हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकाई 4 की, जिसका नाम है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण यानी युद्धोत्तर काल। यानी युद्ध के समय में विश्व की अर्थव्यवस्था जो खराब हो गई थी वो किस तरीके से फिर से स्थापित हुई, ये हम लोग इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। आइए इसकी कुछ झलक हम लोग यहाँ देखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इन चीज़ों पर गौर करेंगे। जैसे कह रहा है कि पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 खेमों के बीच लड़ा गया। एक युद्ध में धुरी शक्तियाँ, जिसमें नाज़ी जर्मनी यानी हिटलर वाली जर्मनी, जापान और इटली, तो दूसरे खेमों में मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, सोवियत संघ, जो सोवियत संघ रूस में बना था, वो फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 सालों तक चला यह युद्ध जमीन, हवा, पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। यानी यह युद्ध जो था कई स्थानों पर अलग अलग सेनाओं के द्वारा लड़ा गया। अब यहाँ इसके बारे में बतलाया जा रहा है कि इसमें जो थी, जैसे नाज़ी जर्मनी, देखिए हिटलर की जो पार्टी थी उसका जो सिंबल था वो था अशोक स्तंभ, और हिटलर जिस पार्टी के समर्थक थे उसे नाज़ी बोला जाता था, तो नाज़ी जर्मनी इसलिए इसका नाम बोला गया। नेक्स्ट है जापान और इटली। ये किस तरफ से थे? धुरी शक्तियों से। दूसरी तरफ जो थे वो मित्र राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन था, सोवियत संघ था। सोवियत संघ जो था रूस के द्वारा निर्माण किया गया था। इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका। तो एक तरफ फ्रांस, अमेरिका, रूस और सोवियत संघ ब्रिटेन थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे। और इन दोनों के बीच, इन 2 खेमों के बीच जो है जमीन में, हवा में और पानी में, यानी जल, थल और वायु, तीनों जगहों पर जो है यह युद्ध लड़ा गया। और इसकी जो तबाही थी वो बहुत हद तक थी। इसकी तबाही जो थी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा माना जाता है कि इस जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। प्रत्यक्ष यानी जो युद्ध से मर गए, अप्रत्यक्ष यानी युद्ध से जो स्थितियां उत्पन्न हुई, जो हालात खराब हो गए, वो उस वजह से अप्रत्यक्ष रूप से करीब करीब मिलाकर के 6 करोड़ लोग जो है मारे गए। और ये उस समय की जनसंख्या का लगभग 3% था। यानी विश्व की पूरी जनसंख्या का लगभग 30% जो था वो विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हो गया और करोड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। अब तक जो है युद्ध में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। यानी जो लोग लड़ाई करने जाते थे, सैनिक जो होते थे, उनकी मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। लेकिन इस युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस युद्ध में ज़्यादातर लोग वो मरे जो मोर्चों पे नहीं लड़ रहे थे। यानी मोर्चों पे नहीं लड़ रहे थे यानी कहीं अपने घर पे थे या कहीं अपने काम में बिजी थे, और उसके बाद उस समय जो है जो उन पर बमबारी हुई या जो केमिकल अटैक हुआ, इस वजह से वे लोग मारे गए। यानी आम जन लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इस युद्ध में मारे गए। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए। विशाल भूभाग यानी जो खेती की वाली फसल थी वो तबाह हो गए। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जब जापान के द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया जा रहा था तो अमेरिका के द्वारा जो था उस पर बम गिराए जा रहे थे, और इतने बम गिराए जा रहे थे कि जितना पूरे विश्व में मिलाकर के बाकी युद्धों में बम गिराए गए उतना तो अकेले जापान पे गिरा दिए गए। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा करने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो विशाल भूमि थी वो तबाह हो गई। जैसे एक और रसायन का प्रयोग होता था जिसका नाम था गैसोलीन। तो ये जो होता था, नपाम, उसका नाम था नपाम। तो ये नपाम जो रासायनिक हथियार था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गैसोलीन से की तरह होता था, और वो जो होता था चिपक जाता था, और चिपकने की वजह से जो फसल होती थी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती थी। अगर किसी के शरीर में चिपक जाता था तो वो जलता रहता था। तो इससे बड़ी संख्या में जो थी भूमि तबाह हुई। उसी तरीके से कई जगहों पर शहरी हवाई बमबारी या लगातार आर्थिक गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। अब कई शहर जो थे, जैसे बहुत से ऐसे शहर थे जो पहले एकदम विकसित थे, अच्छे अवस्था में थे, लेकिन इतने ज़्यादा बम गिराए गए, इतने ज़्यादा बम गिराए गए कि बस मात्र उसके पिल्लर ही नज़र आते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो थी वो मिट्टी में मिल गई।
इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही का जन्म दिया। ऐसी हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। यानी इस युद्ध से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे बहुत ज्यादा लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ और सामाजिक तबाही हुई। अब इससे सामाजिक तबाही का मतलब ये हुआ कि जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई, या लोगों के घर जो टूट गए, या बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जो उससे युद्ध के बाद जो हालात उत्पन्न हुए, इस वजह से समाज में बहुत तरह की जो थी चेंजिंग देखने को मिली। और ऐसी स्थिति में उस समय जो था फिर से पुनर्निर्माण का काम करना, यानी फिर से पुनः स्थिति को प्राप्त करना, यानी जो पहले स्थिति थी उसको प्राप्त करना, यह बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम होने वाला था। जैसे इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, ये है कि सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टेलिनग्राड जो शहर था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बमबारी से तबाह हो गया था। आप देख सकते हैं केवल और केवल जो है पिल्लर बचे हुए, बाकी सभी चीजें जो हैं वो नेस्तो नाबूद कर दी गई है बमबारी के द्वारा। तो इस तरीके से हम इन तस्वीरों के माध्यम से स्थिति का अनुभव लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे थे उस समय, युद्ध के समय में। नेक्स्ट है कि युद्ध के काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। यानी दो ऐसे गुट रहे जिनके वजह से पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। तो वो यही इसलिए कर रहा है कि दो बड़े प्रभाव रहे। एक प्रभाव रहा पूंजीपति का और दूसरा प्रभाव रहा जो था वो था साम्यवादी या समाजवादी का, जिसके लिए हम मान सकते हैं कि एक तरफ जो था उसमें पश्चिमी विश्व में अमेरिका जो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली और ताकत बन चुका था। यानी आर्थिक रूप से वो, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध से ही वो बाकी सभी देशों को जो है आर्थिक सहायता करता था, उसी तरीके से राजनीतिक रूप से और सैनिक रूप से, यानी उसके पास सेनाएं ज़्यादा थी। इस वजह से वो जो था एक वर्चस्व बना चुका था पश्चिमी विश्व में। उसी तरफ दूसरी ओर हम बात करें सोवियत संघ की, तो सोवियत संघ जो था वो वर्चस्व रूप में सामने आया, क्योंकि वो जैसे 1917 में आप सभी ने देखा था कि वो विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो विश्व युद्ध से अलग होने के बाद जो उसके नेता रहे, चाहे लेनिन रहा हो या स्टालिन रहा हो, उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उससे जो था रूस की स्थिति अच्छी हो गई थी। तो एक तरफ जो था रूस जो था वो शक्ति के रूप में उभरा, तो पहले से ही अमेरिका जो था वो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक रूप से वो तो शक्तिशाली था ही। तो इस तरीके से एक गुट हो गया, हम कह सकते हैं। एक गुट जो था जो अमेरिका के प्रभाव में था और दूसरा गुट जो था जो सोवियत संघ के प्रभाव में था। तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ जो था वो अपनी भी प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और अमेरिका भी कर रहा था। आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो भी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के बना था। एक सोवियत जो था वो, रूस जो था उस समय अकेला वो समाजवादी विचारधारा को प्रमोट कर रहा था, तो अमेरिका जो था वो पूंजीवादी। तो इस तरीके से नाज़ी जर्मन को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। किनको? नाज़ी जर्मन को। यानी क्योंकि जर्मनी जो था वो किसी भी तरीके से रूस को छोड़ने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में जो कुर्बानियां दी सोवियत संघ की जनता ने वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। यानी आप लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से लेनिन की समय आया और उन्होंने जिस तरीके से नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई 1921 में, तो उस वजह से बहुत सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसको लोगों ने जो है झेला, जूझा उससे, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। जैसे कि जो खेती का पुनर्वितरण किया गया या जो फैक्ट्रियां थी उनमें तरह तरह के चेंजिंग किए गए। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को समझा और समझने का ही परिणाम हुआ कि जो खेतिहर देश था और पिछड़ा देश था वो एक विश्व शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।